देवता अमृत लेने आए थे, लेकिन समुद्र से निकली ऐसी चीज। जय महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो सुन के आपका दिल भर आएगा। ये कहानी है उस महान त्याग की, जब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं महादेव ने अपने कंठ में जहर समा लिया। ये है नीलकंठ बनने की कहानी। सुनो ध्यान से। बहुत पुरानी बात है, जब देवता और असुर दोनों कमजोर पड़ गए थे। देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया था और दुर्वासा मुनि के श्राप से तीनों लोकों की शक्ति खत्म हो गई थी। असुर देवताओं पर हावी हो रहे थे। तब सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा जो पीने से अमर हो जाओगे। लेकिन ये काम अकेले देवता नहीं कर सकते, असुर की भी जरूरत पड़ेगी। भगवान विष्णु की सलाह मानी गई। देवता और असुर ने एक समझौता किया। अमृत में हिस्सा बराबर बांटेंगे। मंथन के लिए जरूरत थी एक बड़े मत्थानी की। मंदराचल पर्वत को मत्थानी बनाया गया, लेकिन पर्वत को थामा कौन? भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, कूर्म अवतार, और पूरी पहाड़ को अपनी पीठ पर थामे खड़े रहे। नाग वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ, और शुरू हुआ समुद्र मंथन। धूमधाम से चलने लगा मंथन। लहरें उठने लगी, आंधी चली, धरती कांपी, सागर की गहराइयां हिल गईं। और तब मंथन से कुछ निकला, लेकिन अमृत नहीं। एक काला घिनौना जलता हुआ जहर, हलाहल। ये कोई आम जहर नहीं था। ये विष इतना भयंकर था कि इसके सिर्फ एक कतरे से पूरी सृष्टि, तीनों लोक खत्म हो सकती थी। देवता घबरा गए, असुर कांप गए, ब्रह्मा जी हैरान थे, विष्णु जी भी चुप हो गए। सबने सोचा, अब क्या होगा? कोई कुछ नहीं कर सकता था, कोई इसे पीने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तब एक ही नाम लिया गया, महादेव, भोलेनाथ, शंकर। सब कैलाश की तरफ गए। माता पार्वती के साथ बैठे थे शिव नंदी बुल के पास। शांत माहौल में देवताओं ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही बचाओगे, आप ही महाकाल हैं, आप ही मृत्यु के स्वामी हैं। ये विष सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। महादेव मुस्कुराए। न कोई डर, न कोई सोच, न कोई शर्त। सिर्फ एक बात बोली उन्होंने, अगर सृष्टि को बचाना है तो मैं पीता हूं। माता पार्वती ने हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो जानती थी शंकर का फैसला बदल नहीं सकता। महादेव ने हलाहल को हाथ में लिया। वो जहर जो पूरी दुनिया को जला सकता था, उन्होंने उसे अपनी हथेलियों में लिया और पी लिया। पर माता पार्वती ने एक काम किया। जैसे ही जहर उनके कंठ में पहुंचा, पार्वती ने अपने हाथ से उनका कंठ दाब दिया। जहर नीचे नहीं जाने दिया। जहर वहीं रुक गया, कंठ में, और महादेव का कंठ हो गया नीला। तब से शिव का नाम पड़ा नीलकंठ, नीला कंठ वाले, जो जहर पी के भी मुस्कुराए। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक संदेश है हम सब के लिए। जब दुनिया मुसीबत में होती है, एक ही इंसान होता है जो सबसे पहले खड़ा होता है, जिसने खुद दर्द उठाया दूसरों को बचाने के लिए। महादेव ने अमृत नहीं पिया, अमृत देवताओं के लिए छोड़ दिया, खुद जहर उठाया। इसीलिए तो भोलेनाथ है वो, भोले भी और महाकाल भी। जय महादेव, जय नीलकंठ, हर हर महादेव। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने शिव भक्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ऐसी और कहानियां लाते रहेंगे।